हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वरद एकेडमी। सो आज के क्लास में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में दिया है, राइट। सो सी व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर 6.4। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO plus H2 gives N2 plus twice H2O, the rate law is given, that is rate is equal to K NO raised to 2 into H2. What is the order with respect to NO and H2 and what is overall order of the reaction? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, सेम एज इट इज़ लिखना है इसको, जो कुछ दिया है प्रॉब्लम में। बाद में क्या करना है, सी व्हाट इज गिवन, दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ NO इज गिवन, हाउ मच इट इज़ 2 एंड एक्सपोनेंट ऑफ H2 इज हाउ मच इट इज़ 1। सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज क्या होगा, इसके ऊपर जो कुछ एक्सपोनेंट है वही उसका ऑर्डर होगा, तो क्या आएगा 2 आएगा। और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2 विल बी 1. So what is overall order of reaction? Just add these two exponents. Whatever answer you are getting, that is the overall order of reaction. So overall order of the reaction will be 3. That is your final answer, right? So one more question is given, see there. Try this करके दिया है, कई बार पूछा गया है। So क्या दिया है इक्वेशन, chloroform, that is CHCl3 plus chlorine gives carbon tetrachloride and HCl is first order in CHCl3 and half order in Cl2. What is rate law and what is overall order of the reaction? तो इन्होंने वर्ड फॉर्म में दिया है ऑलरेडी। क्या दिया है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन CHCl3, तो CHCl के रिस्पेक्ट में क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट लॉ कैसे लिखना है, देखो हमेशा ऐसे लिखना है, रेट लॉ इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट इनटू जो कुछ रिएक्टेंट है। कौन से रिएक्टेंट है इसमें, रिएक्टेंट इज क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरीन। सो क्लोरोफॉर्म के रिस्पेक्ट में कितना दिया है, 1, और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कितना दिया है, हाफ। सो रेट लॉ ऐसा आएगा कि रेट लॉ इज इक्वल टू K इंटू क्लोरोफॉर्म रेज टू 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन रेज टू हाफ। सो ओवरऑल ऑर्डर इज नथिंग बट व्हाट, ऐड दिस 2 powers, it is 1 plus half, you are getting the answer, that is 3/2. So that is overall order of the reaction. I hope you are clear with how to find out the order of the given reaction, right? So sometimes what they will give, they will give the concentration of the reactant, also they will give the rate, and they will ask you to find out the rate constant. So how to find out the answer for such a solution, see, and for that we are going to refer the problem number 6.5, right? So what is that problem, see, the rate of the reaction, that is reaction दिया हुआ है, A plus B gives product is 3.6 into 10⁻² mole per dm³ per second. Concentration of A is given, that is 0.2 moles per dm³, and concentration of B is given, that is 0.1 mole per dm³. Calculate the rate constant if the reaction is first order in A and second order in B. So what are the given values, see, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन वैल्यूज़। क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है कितना, 0.2 मोल पर dm³, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया है 0.1 मोल पर dm³। बाद में हमें रेट ऑफ द रिएक्शन दिया है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻² मोल पर dm³ पर सेकेंड। ऑल्सो रेट लॉ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A. सो रेट में क्या आएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट इज इक्वल टू K इंटू A⁻1 एंड सेकेंड ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू B, तो B2 तो पावर क्या आएगा, 2 आएगा। सो दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो जो कुछ वर्ड फॉर्म में डेटा दिया है उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसमें से हमें रेट का वैल्यू मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मालूम है, बी मालूम है, तो हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट रीअरेंज दिस इक्वेशन, के इज इक्वल टू व्हाट, रेट डिवाइडेड बाय A⁻1 इनटू दैट इज रेट डिवाइडेड बाय B⁻2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज 3.6, दैट इज रेट कितना दिया है, 3.6 इंटू 10⁻² मोल पर dm³ पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, दैट इज 0.2 मोल पर dm³ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻2, concentration of B⁻2, that is 0.1 mole per dm³/2. So after solving this we are getting the answer, that is 18 mole⁻², dm⁻6 and per second. So I hope you are clear with how to find out the rate constant from the given data.
सो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गिवन देयर, सी लाइक यूज योर ब्रेन पावर करके दिया है। क्या दिया है देखो प्रॉब्लम, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन। सेम काइंड का प्रॉब्लम है कि रेट दिया हुआ है, रिएक्शन दिया है 2A + B = 2C + D इज 6 × 10⁻⁻⁴। बाद में A और B का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कितना है 0.3 mol/dm³। और बाद में डेटा दिया है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए, दैट इज इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड 0th ऑर्डर इन B, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। सो सेम टाइप का प्रॉब्लम है, कैसे अप्रोच करना है देखो, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन वैल्यूज आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दैट इज 0.3 mol/dm³। बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू इट इज़ 1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू B इट इज़ 0। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे आएगा, रेट इज इक्वल टू K × A⁻1 एंड B⁻0 मीन्स व्हाट, रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली E, राइट। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, रेट इज 6 × 10⁻⁴। K कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है 0.3 है और B कितना है 0.3, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। सो आफ्टर डूइंग द रीअरेंजमेंट यू आर गेटिंग द आंसर दैट इज K इज इक्वल टू 2 × 10⁻3। Now see the problem number 6.6. What is given? A plus B gives product. If the concentration of A is doubled with B is being constant, the rate of the reaction doubles. If the concentration of A is tripled, the rate of B is and that of B is double, rate increases by factor 6. What is the order of the reaction with respect to each of the reactant and determine overall order of the reaction. प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है, बस बार बार उसको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। क्या दिया है देखो, जनरली हम कैसे लिखते हैं कि रेट लॉ इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर कंसिडर X, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू Y। तो X एंड Y हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए डेटा क्या दिया है देखो कि सो इसको हम रिएक्शन नंबर इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लेबल करते हैं। अभी देखो क्या डेटा दिया है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एंड उसके बाद में रेट क्या होता है, डबल होता है। तो देखो K विल बी रिमेन एज इट इज, कॉन्सेंट्रेशन A क्या है, यहाँ पे A पकड़ा है तो इस इधर क्या आएगा 2A आएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो रेट क्या होता है 2 टाइम्स बढ़ जाता है। और क्या दिया है देखो, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 करके लेबल करेंगे। बाद में सी व्हाट इज गिवन, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल, तो यहाँ पे A की जगह पे क्या होगा 3A⁻x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल दैट इज 2B। तो रेट कितने टाइम्स से बढ़ता है, 6 फैक्टर से बढ़ता है। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो अभी क्या करना है, जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देखो, इक्वेशन 1, 2 और 3 कंपेयर करो, तो इक्वेशन 1 एंड 2 में B की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 2 × रेट डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल टू K। ये इक्वेशन लिखो, इक्वेशन नंबर 2 दैट इज 2A⁻x एंड B⁻y डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 दैट इज K × A⁻x एंड B⁻y। तो यहाँ पे B⁻y B⁻y कैंसिल हो जाएगा, रेट से रेट कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर का क्या आएगा आपका, 2 इज इक्वल टू 2 to the power x। मतलब अगर बेस कंपेयर किए तो बेस इज सेम, सो x इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, दैट इज 1। नाउ सी हमें क्या करना है, B का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 फिर से कंपेयर करेंगे। देखो क्या दिया है, सो ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 1 व्हाट यू आर गेटिंग, इट इज इक्वेशन नंबर 3 क्या है 6 × रेट, इक्वेशन नंबर 1 क्या है रेट, राइट। सो इक्वेशन नंबर 3 का राइट साइड देखो, K × 3A⁻1 एंड 2B⁻y। 1 क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट किया है, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, K × A⁻1 एंड B⁻y। ओके, सो देखो कैसे सॉल्व करना है, रेट से रेट कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे B से B कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया यहाँ पे 6 इज इक्वल टू फ्रॉम दिस 3 एंड हियर 2⁻y।
सो 3 दिस साइड जाने के बाद क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू वाई. So if you compare this one, y corresponds to 1. So order of reaction with respect to v is what? 1. So कैसे rate law expression लिख सकते हैं हम? Rate is equal to k into a raised to power 1 and b raised to power 1. So what is overall order of the reaction? Overall order of reaction is 2. So that is the reaction is second order. So I hope you are clear with how to find out the order of reaction or overall order of reaction by using the rate law expression from this all 4-5 types of the problems. Thank you for watching.